तुला राशि को क्या बड़ी सफलता और क्या नुकसान साल 2024 में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि 2024 लिब्रा होरोस्कोप ईयरली 2024। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है दोस्तों, लेकिन एक दिन एक तारीख ऐसी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखो और वक्त का इंतजार करो, क्योंकि वक्त सबका बदलता है दोस्तों। नमस्कार, नमो नारायण जी। मैं डॉक्टर नारायण ज्योतिष आचार्य आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले मेरी आपको 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी राशि के गुरु शुक्र ग्रह और लक्ष्मी माता से प्रार्थना की आपके लिए साल 2024 बहुत शानदार रहे। सभी मित्रों के कुछ प्रश्न होते हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मुझे आर्थिक जो कंडीशन है उस पे कैसा फल मिलेगा, मेरा व्यापार, मेरा जो एजुकेशन लाइफ है और मेरी लव लाइफ है, मेरी वैवाहिक लाइफ है, पारिवारिक लाइफ है। आपके तमाम प्रश्नों के जवाब आज हम हमारे इस वीडियो में देंगे। हर रोज की तरह ही हम 10 महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और हमारा यह राशिफल चंद्रमा पर आधारित है। जिन मित्रों का जन्म पत्रिका में चंद्रमा की जो राशि बनती है वह व्यक्ति हमारा जो तुला राशि का वीडियो जरूर देखें। और बहुत से मित्रों को अपनी राशि के अक्षर भी नहीं पता होता, तो आज आप स्क्रीन पर देख लीजिए आपकी जो राशि के अक्षर हैं। तो साल 2024 के लिए तुला राशि वाले मित्रों का चार्ट ये रहा। आपके ग्रह इस प्रकार है। आपके सेकंड हाउस में शुक्र ग्रह और बुध ग्रह विराजमान है। शुक्र ग्रह आपकी राशि के ही स्वामी है और तीसरे भाव में भगवान सूर्य देव के साथ मंगल देवता विराजमान रहेंगे। पांचवें भाव पर है भगवान शनि देव स्वयं। देवों के देव बृहस्पति ग्रह 7वें घर में विराजमान रहेंगे और 12वें घर में केतु ग्रह और 11वें में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। देखिए, बृहस्पति देवता 7th हाउस में अप्रैल तक ही रहेंगे और मई से 8वें घर में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ उनकी दृष्टि फर्स्ट भाव पर रहेगी और इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, यानी डेली की इनकम में बढ़ोतरी होगी और धार्मिक कार्यों पर खर्च भी होगा, धार्मिक यात्राएं भी होगी और धार्मिक कार्यक्रम भी घर में संपन्न होंगे। धार्मिक कार्यक्रम होना शुभ ही माना जाता है। इसके अलावा आपका जो ज्ञान है वह भी यहाँ पे वृद्धि होगी। जो बच्चे एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या जो बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए बृहस्पति देवता लाभदायक रहेंगे। लेकिन अप्रैल से पहले की जो पोजीशन है मैरिड लाइफ वाले मित्रों के लिए खास तौर पर ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तर्क वितर्क, मतभेद और विश्वास में कमी और शक पैदा होने जैसी छोटी छोटी बातें शामिल होने से थोड़ा सा जो चिड़चिड़ापन है वो आप के दंपति के जो जीवन में वो देखने को मिल सकता है। देखिए, 8th हाउस में बृहस्पति ग्रह का आना विपरीत राजयोग बना रहा है। विपरीत राजयोग क्या होता है कि जैसे 2023 में जो आपके रुके हुए काम थे, अटके हुए काम थे, जो केस चल रहे थे, उन सब केसों से, उन लड़ाई झगड़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और विपरीत का मतलब है उल्टा, यानी लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो जो रुके अटके काम थे वह आपके बनने लगेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। और थर्ड लॉर्ड होने के कारण परिवार के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, काउंसलिंग जो लोग करते हैं, वाणी के लिए, मन के लिए, जो फैसले सुनाते हैं, जो जज है, मजिस्ट्रेट है, उनके लिए, जिनका बोलने का काम है, राजनेता के लिए, ज्योतिषी के लिए, इन सब के लिए मई के बाद का जो समय है तुला राशि वाले मित्रों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ मई में बृहस्पति देवता का 8th हाउस में आना आपके लिए पेट की जो तकलीफ है वह भी पैदा हो सकती है। तो आप अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान रखें, अलर्ट हो जाएं आप इस चीज के लिए। राहु ग्रह आपके 6ठे भाव में रहेंगे पूरा साल। 18 साल बाद राहु ग्रह आपके 6ठे भाव में आए हैं, तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। और यहाँ यह विशेष हमें सफलता देंगे, जैसे ऋण, रोग और शत्रु से
यानी इनका विनाश हो जाएगा। जिनके ऊपर कर्जा चल रहा है 2023 में, जिनका कर्जा नहीं उतर रहा था या कर्जा बढ़ गया था, उनका कर्जा अब समाप्त हो जाएगा 2024 में। और इसके अलावा जो शत्रु है जिनका केस चल रहा था, तो राहु के कारण ही, देखिए राहु को आप सभी जो दर्शक हैं वह सोचते होंगे कि राहु ग्रह की दशा आ गई तो राहु बहुत बुरे होते हैं, राहु फर्स्ट भाव में बैठा है तो राहु नुकसान करेंगे। लेकिन राहु ग्रह बहुत फायदा भी देते हैं, लेकिन कई बार विलंब अवश्य हो जाता है, लेकिन जब वो देते हैं तो बहुत लाभ देते हैं, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। शास्त्रों में लिखा है तीसरे, छठे और 11वें भाव का जो राहु होता है तुला राशि के लिए वह बहुत अच्छा होता है। तो आपके छठे भाव में रहेंगे और यहाँ पर आपको ऋण, रोग और शत्रु से मुक्ति मिलेगी, उनका विनाश होगा और डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी और आपके नए नए आइडिया आएंगे। आप अपने व्यापार का विस्तार भी यहाँ कर सकते हैं और आपको पार्टनरशिप में भी मई के बाद में लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा 2023 में जो आपको पैरों में थकान थी, जो शारीरिक समस्याएं थी या थोड़ा बहुत कर्ज भी था या कागजों के जो चक्कर थे, कागजी कार्रवाई के, कोर्ट से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, उन सब से आपको 2024 में तुला राशि वाले मित्रों को मुक्ति मिल जाएगी। 12वें घर में केतु महाराज क्या करेंगे आपके लिए? आपको आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ेंगे, आपकी धार्मिक यात्राएं करवाएंगे और आपके कुछ डिसीजन गलत भी होंगे और यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, पेट की समस्या और पैर दर्द की समस्या। शनिदेव महाराज, शनि यानी शनिदेव जी धीरे धीरे, शनि का मतलब होता है धीरे धीरे। शनिदेव भगवान पूरे साल आपके 5वें घर में रहेंगे, कोई बदलाव नहीं करने वाले। हाँ, एक बात है कि यह मार्गी से वक्री अवश्य हो जाएंगे जुलाई में। यहाँ आपको शनि की ढैया या साढ़े सती किसी प्रकार की नहीं रहेगी और पंचम भाव में होने से ही संतान पर, शिक्षा पर, प्रेम का जो वैवाहिक जीवन है, प्रेम विवाह है, इन सब बातों के लिए शनि आपको लाभदायक फल देंगे और निर्णय भी करने वाले हैं। यदि आपके कुछ यहाँ पर केस भी चल रहे हैं तो उनमें भी आपको भगवान शनिदेव हेल्प करेंगे। और कुछ हम व्यापार भी, जो व्यापार के टॉपिक में ही बात करेंगे कि किन किन व्यापारों पर भगवान शनिदेव आपको लाभ देंगे। देखिए 2023 में आपका जो साल है प्रेम विवाह के लिए या प्रेम के मामलों के लिए अच्छा नहीं था और एजुकेशन लोन के लिए भी सही नहीं था। आप कोशिश कर रहे थे और विदेश जाने के लिए बार बार फाइल लगवा रहे थे तो आपको समस्याएं आ रही थी। तो अब भगवान शनिदेव इस साल 2024 में आपके यह कार्य आप सफलता से बना देंगे और प्रेम प्यार का जो मैटर है यानी प्रेम विवाह का जो मैटर है वह भी आपका यहाँ पर सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी एक सलाह हर वीडियो की तरह यही है कि प्रेम विवाह के लिए आप अपने माता पिता, भाई बहन या अपने फैमिली वालों की जो सलाह है अवश्य ले लें, उन्हें विश्वास में रखें और उनसे कुछ छुपाएं नहीं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर हम बात करते हैं भगवान शनिदेव 30 साल बाद आपके पंचम भाव में आए हैं, आपकी पत्रिका में आए हैं। तो यूं समझ लीजिए कि 30 साल बाद आए हैं तो आपको बहुत कुछ लाभ देकर जाएंगे, आपके लिए गिफ्ट देकर आए हैं। लेकिन साथ साथ एक बात और भी है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और ओवर थिंकिंग और मैरिड लाइफ के अंदर जो नोक झोंक वाली बात मैंने शुरू में ही बताई थी वह भी भगवान शनिदेव उसमें थोड़ा सा इजाफा करेंगे। इसके उपाय के लिए आप शुक्र का बीज मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ आप हर रोज करें तो आपको अवश्य ही लाभ मिलने वाला है। अब हम हमारे पहले टॉपिक पर बात करेंगे, करियर यानी आजीविका। देखिए बृहस्पति का सप्तम स्थान में होना आपके रास्ते आसान करेंगे, आपके रास्तों पर प्रकाश डालेंगे, आपको ज्ञान का प्रकाश डालेंगे। यदि कहीं कोई कंपार्टमेंट है या कोई जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा, जॉब से रिलेटेड जो बात है, तो वह आपका जो ज्ञान का प्रसार है यहाँ पे बढ़ जाएगा और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात, पंचम भाव में जो भगवान शनिदेव बैठे हैं 30 साल बाद आए हैं, ये भी आपके डेली रूटीन के कार्य आपको सफलतापूर्वक यहाँ पे लेके चलेंगे। जो व्यक्ति किन्हीं कार्यों के लिए कुछ खास हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, कुछ उनमें हौसले की कमी थी, तो राहु के कारण आपको 2024 में हौसला बढ़ जाएगा। आप कुछ नया करने की सोच रहे थे और कर नहीं पा रहे थे, किसी न किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थी,
तो राहु ग्रह आपके व्यापार के लिए, आपके करियर के लिए, करियर से रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ उनको अच्छा फल मिलने वाला है। मार्च अप्रैल का महीना आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं आपकी शिकायत ना कर दें, आपसे उनकी शत्रुता ना हो जाए, या आपसे किसी बात के लिए चिढ़ने ना लग जाएं, या आपकी बैक बाइटिंग, चुगली ना होने लग जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आप उन्हें साथ लेकर चले मार्च अप्रैल का महीना। उसके बाद का और आगे पीछे का जो समय है वह आपका कुल मिलाकर अच्छा ही रहने वाला है। तो यहाँ आप अपने साथ काम करने वालों से किसी प्रकार का मजाक ना करें, मतलब अभद्र मजाक ना करें, गलत मजाक ना करें जिससे उनको तकलीफ हो, और आपका जो रिश्ता है उसे मर्यादा में रखें, और आप भी उनकी चुगली से, शिकायत से थोड़ी दूरी रखें। मई से लेकर दिसंबर तक का जो महीना है आपके कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर भगवान शनिदेव और बृहस्पति जो देवता है वो आपका पूरा पूरा साथ देंगे। आपको कोशिश जरूर करते रहना है। यहाँ मेहनत आपकी आपके भाग्य के साथ मिलकर और भी सफलता देगी। आर्थिक पक्ष का जो टॉपिक है वो हमने करियर के साथ ही ले लिया है। तो भगवान शनि देव, सूर्य और मंगल ग्रह आपको आर्थिक पक्ष में यहाँ पे लाभ देंगे। आपकी जेब में यूं समझ लीजिए कि हर समय पैसे रहेंगे, और सरकारी आय में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर सरकारी आय या सरकारी नौकरी मिलने के चांस अधिक रहेंगे, और यदि आप किसी कार्य में निवेश करते हैं तो आप उसकी हानि और लाभ जरूर सोच लें। आपको वह कार्य आता है या नहीं आता, यह भी देख लें। अगला हमारा टॉपिक है व्यापार यानी बिजनेस। देखिए, आपकी कुंडली के सभी मुख्य ग्रह इस बार आपको लाभ दे रहे हैं। व्यापार में पूरा साल ही तेजी दिखा रहे हैं। पहले 8 महीने की बात करें तो व्यापार में खूब तेजी रहेगी, और बाकी के जो 4 महीने हैं वह आपके सामान्य जैसे ही रहेंगे, लेकिन उनमें भी लाभ कम नहीं होगा, यानी मंदा आपको देखने को यहाँ नहीं मिल रहा। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से जो व्यापार है तुला राशि वाले मित्रों के लिए इस साल 2024 में लाभदायक रहेंगे। देखिए, शराब का व्यापार, जिनकी शराब बनाने की फैक्ट्री है या शराब का कार्य है, शराब बेचते हैं, तो उनके लिए लाभ है। उसके अलावा तेल का व्यवसाय और रेस्टोरेंट का व्यवसाय, भोजन से रिलेटेड जो काम करने वाले हैं, खाने की जो चीजें हैं उनसे जो संबंधित जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए, डांस का काम, कोरियोग्राफी का काम, फिल्म का काम, अभिनेता, संपादक, लेखक, बुक्स का काम, एक्टिंग करना, और ब्यूटी प्रोडक्ट का कार्य, सजावट का कार्य, रंग का कार्य, आभूषण, सोने चांदी का काम, सराफा बाजार, शिल्प का कार्य, शिल्पकारी का कार्य, और उसके अलावा पेंटिंग का काम, कपड़े का कार्य, टेलर, फैशन और इत्र का कार्य यानी परफ्यूम का कार्य, सुगंधित पदार्थों का कार्य, धूप और अगरबत्ती का कार्य, और जो धार्मिक कार्य है यह तुला राशि। और इसके अलावा पुश्तैनी काम, जो आपके जमे जमाए काम है वह लाभ में रहेंगे। और हर वीडियो की तरह मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इसके अंदर थोड़ा सा अपनी निपुणता जांच लें। आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, आपका जो व्यापार है आपको वह कार्य आता है या नहीं आता। यदि आप बिल्कुल ही नौसिखिया हैं तो बिना सोचे समझे आप उसमें अधिक राशि इन्वेस्ट ना करें, उसमें कुछ सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, लेकिन आपको लाभ रहने की संभावना यहाँ अधिक है। अगला हमारा टॉपिक है परिवार यानी फैमिली। देखिए, मार्च से पहले का जो समय है पारिवारिक दृष्टि से अनुकूल नहीं है। यहाँ पर विश्वास की कमी और थोड़ा असामान्य व्यवहार, चिड़चिड़ापन आदि ऐसी जो संभावनाएं हैं वो रहेगी। लेकिन मार्च के बाद आपको एकदम से ही विपरीत देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा लगने लगेगा और खुशियां और अधिक आ जाएगी, कुछ शुभ सूचनाएं मिलेंगी। संतान की तरफ से कोई शुभ यात्रा का योग होगा, जैसे विदेश जाना चाहे तो यहाँ आपको एक सूचना मिल जाएगी। और हो सकता है यहाँ कोई नया सदस्य भी आपके घर में आ जाए, जैसे आप अपने बेटे की शादी करें तो बहू आ जाए, या कोई घर में कोई बालक ही पैदा हो जाए, ऐसी संभावनाएं मार्च के बाद अधिक रहेंगी। तो आप देख लीजिए कि मार्च से पहले का जो समय है वह आपको थोड़ा सा सतर्क होकर बिताना है, और उसके बाद का जो समय है वो आपका खुशियों से भरपूर रहने वाला है। अगला हमारा टॉपिक है वैवाहिक जीवन। तो आप देखिए कि 2024 के शुरू में वैवाहिक जीवन में थोड़े से मतभेद रहेंगे। जैसे पारिवारिक जो मैंने पार्ट बताया है लगभग वैसा मिलता जुलता ही है,
तो जो फरवरी मार्च का जो महीना है वह आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। उसके बाद में आपको यहाँ खुशियां मिलेगी और आपकी यात्रा होने के योग भी मार्च के बाद ही लग रहे हैं। 12 जुलाई से 26 अगस्त और 20 अक्टूबर से दिसंबर तक का महीना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण और शुभ रहेगा। यहाँ कुछ खरीदारी के योग, शुभ यात्राओं के योग, परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होना, ससुराल में कोई ऐसा कार्यक्रम होना जिसमें दोनों पति पत्नी और वहां जा सके, तो उनके लिए यात्राओं का योग और अच्छा समय रहेगा। तो जिन मित्रों का विवाह होना है उनका जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना ही विवाह के लिए योग्य लग रहा है, नहीं तो फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का समय है। उसके बीच के समय में आपके विवाह होने की संभावनाएं ना के बराबर ही लग रही है। तो आपको जो मैंने महीने बताए हैं उन महीनों में ही आप प्रयास करें तो अच्छा रहेगा और उनका फल भी अच्छा मिलेगा। अगला हमारा टॉपिक है लव एंड रिलेशनशिप। तो भगवान शनिदेव आपके 5वें घर में, पंचमेश भगवान शनिदेव जी ही हैं जो खुद आपको इस कार्य के लिए, प्रेम के लिए आपको इस बार लाभ देने वाले हैं। जो आपके 2023 में, मैंने पहले ही वीडियो के शुरू में बता दिया था कि 23 में जो रुके अटके काम थे, आपको प्रेम विवाह के कारण जो परेशानियां हो रही थी वह यहाँ आपको नहीं होने वाली, आपको यहाँ लाभ मिलेगा। मार्च का महीना और जुलाई से अक्टूबर तक का महीना आपके इन मामलों के लिए, प्रेम विवाह के लिए और आपके जो फैमिली की जो सपोर्ट है यहाँ ज्यादा बनेगी, अच्छा रहेगा। बाकी के जो महीने हैं वह सामान्य रहेंगे। कुल मिलाकर बात करें तो आपको सच्चा जीवन साथी मिलना, सच्चा प्रेम मिलना, देखिए हर व्यक्ति की, हर महिला पुरुष की इच्छा होती है कि उसे सच्चा जीवन साथी मिले, उसे प्रेम करने वाला जीवन साथी मिले, उसकी बातों को समझने वाला जीवन साथी मिले। तो यहाँ 2024 में तुला राशि वाले मित्रों को इन बातों के लिए सफलता का योग है, क्योंकि उन्हें यहाँ पे सच्चा जीवन साथी, उनकी बातों को समझने वाला, फीलिंग को समझने वाला जीवन साथी मिलेगा। लेकिन एक बात और भी बताऊं कि भगवान जो शनिदेव हैं वो प्रेम प्यार को बढ़ावा तो देते ही हैं, लेकिन साथ में वो निर्णायक भी है। मैंने पहले शुरू के 1-2 वीडियो में बताया था कि भगवान शनिदेव की जो दृष्टि है वो मजिस्ट्रेट जैसा काम करती है, यानी जज की जो निगाह होती है। तो जो व्यक्ति इस साल यूं समझ लीजिए कि प्रेम में ठगी करना, झूठे प्रेम के नाटक करना, प्रेम के मामलों में जिन व्यक्तियों को खोट है उन्हें शनिदेव इस साल दंडित अवश्य करेंगे। तुला राशि वाले मित्रों की ही बात कर रहे हैं हम इस टॉपिक के लिए। अगला हमारा टॉपिक है संपत्ति। तो जैसे करियर अच्छा था और व्यापार अच्छा था, आर्थिक पक्ष भी अच्छा था, तो संपत्ति भी 2024 में तुला राशि वाले मित्रों के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक सलाह देना चाहूंगा कि जो व्यक्ति, जो तुला राशि वाले मित्र प्लॉट खरीद रहे हैं तो वो प्लेन जमीन, जैसे कृषि की जमीन या प्लेन प्लॉट ना खरीदें, वे इस बार बना बनाया घर ही खरीदें। चाहे पुराना घर हो, काफी पुराना घर हो, उसे तोड़ के दोबारा बना सकते हैं, लेकिन नया जो प्लॉट अगर खरीदेंगे तो उनको लाभदायक नहीं रहने वाला। वाहन यदि खरीदना चाहते हैं तो जुलाई का महीना, दिसंबर का महीना और 5 फरवरी से 15 मार्च का जो समय है वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। यहाँ आपका जो वाहन है, चाहे आपका कमर्शियल वाहन हो, चाहे आपका पर्सनल वाहन हो, आपको लाभ अवश्य देकर जाएगा। फिर भी आप कोई वाहन खरीदते हैं तो इन महीनों में भी आप थोड़ा शुभ मुहूर्त की जांच अवश्य कर लें। आप अपने जो ज्योतिषी हैं या आप खुद भी जानते हैं तो आप शुभ मुहूर्त के दिन भी आप ऐसा खरीदें। और आपको एक बात और भी बता दूं कि इन बातों के लिए, शुभ मुहूर्त के लिए और धार्मिक अन्य जानकारियों के लिए हमारे वीडियो लगातार आते रहेंगे, तो आपको अपने आप ही नॉलेज मिल जाएगी। अगला हमारा टॉपिक है संतान और शिक्षा। देखिए भगवान शनिदेव के कारण ही इस साल जो शिक्षा का पार्ट है वह अधिक सफल रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, विदेश यात्रा में जाना, विदेश के लिए आपकी संतान के लिए लोन पास होना, यह सब बातें भगवान शनिदेव की तरफ से आपको तोहफा रहेगा, क्योंकि भगवान शनिदेव 30 वर्ष बाद आपकी कुंडली में आए हैं। यदि संतान नहीं है तो इस साल आपको संतान के लिए भी लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको एक बात और भी बता दूं, आपको अलर्ट करने के लिए बता रहा हूँ। नेगेटिव बात मैं कोई बताना नहीं चाहता, लेकिन आप इससे अलर्ट हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा, आप उसके लिए सतर्क हो जाएंगे। तो शनि और मंगल का जो पंचम भाव में जो गोचर है उसके कारण आपको
15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में बच्चों के लिए कोई समस्या खड़ी हो सकती है। या तो आपके बच्चे यहाँ कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, आपके कहने में ना आए, या नशे की तरफ उनका रुझान हो जाए, या कोई शिकायत का मौका आपको मिल जाए। तो इन बातों के लिए आप थोड़ा बच्चों को भी समझा दें और आप खुद भी उन पर निगाह अवश्य रखें। अगला हमारा टॉपिक है तुला राशि के लिए स्वास्थ्य का। तो देखिए, स्वास्थ्य में गुरु का 8वें मृत्यु स्थान में होना, पेट की तकलीफ मैंने पहले बताया था, पेट की तकलीफ हो सकती है। और राहु और केतु के कारण यूं समझ लीजिए कि मिला जुला ही समय रहेगा। तो आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की तरफ से आपको हर समय पूरा साल ही अलर्ट रहना है। वैसे भी हमें स्वास्थ्य के लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, कुछ बुरी चीजों का त्याग करना चाहिए। और यदि कोई बुरी चीजें, कोई बुरी आदतें हैं तो उन्हें हमें छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी आदतें लगाएं। ध्यान, धर्म, आयुर्वेद और पूजा पाठ, इन चीजों में हम हमारा इंटरेस्ट रखें। साथ में हम ज्ञान की तरफ हमारा जो मन का इंटरेस्ट है वह भी रखें। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक शुभ अशुभ, शुभ रत्न, शुभ अंक, शुभ वार। तो देखिए, तुला राशि वाले मित्रों का जो स्वामी है वह शुक्र ग्रह है। और शुक्र की जो देवी है, शुक्र राशि की जो देवी है वह महालक्ष्मी माता खुद है। तो आपको इस साल बुधवार, शुक्रवार और शनिवार आपके लिए बेस्ट रहेंगे, अच्छे रहेंगे। बाकी सभी जो वार है वह सामान्य रहेंगे। आपको बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन तो महालक्ष्मी का जाप करना ही चाहिए, और बाकी अन्य दिन भी आप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन शुरू करेंगे तो बेस्ट रहेगा। टोटल आप 11,000 मंत्र जाप कर लें और उसके बाद हर रोज आप एक माला जाप करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इस साल आपके लिए सफेद रंग, पीला रंग और हल्का नीला रंग शुभ रहेगा। और यदि रत्न की बात करें तो आप डायमंड रत्न आप अपने मिडिल फिंगर में, यानी सबसे बड़ी उंगली में दोनों तरफ से जो तीसरी उंगली है उसमें आप धारण करें। और हीरा रत्न थोड़ा महंगा आता है तो आप एक मोजोनाइट डायमंड भी खरीद सकते हैं। मोजोनाइट डायमंड भी महंगा लगे तो आप एक अमेरिकन जर्कन होता है, जिसे आप नॉर्मल सामान्य जर्कन कहते हैं, कांच ही होता है वैसे, तो आप वह भी खरीद सकते हैं। कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देता है। इसे आप चांदी में धारण कीजिए और शुक्रवार के दिन धारण करना है तो आपको अच्छा फल देगा। एक कागज पर आप लक्ष्मी यंत्र बनाकर अपने पर्स में रख लें, या अपने तिजोरी में रख लें, या अपने अलमारी में रख लें, या अपने मंदिर में रख लें, तो आपको लाभदायक रहेगा। और यदि हम दान की जो बात करते हैं तो वह आप सफेद तिल, सफेद वस्त्र और दूध, दही, घी, कपूर और अन्य सफेद फल और सब्जियां आप दान करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यह था हमारा तुला राशि के लिए वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो आप जय माता लक्ष्मी आप अवश्य लिख दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। जय जय नमो नारायण जी, जय माता की।